जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। ये जानकारी आपके साधना से संबंधित है। जैसे कि साधकों का प्रश्न होता है कि भैया जी आप ये बताइए कि हमारे पास अगर कोई दिव्य शक्ति है या कोई सिद्धि है तो हम उसका कैसे पता कर सकते हैं, उस शक्ति के बारे में हम कैसे जान सकते हैं और उस शक्ति के दर्शन कैसे कर सकते हैं। कुछ ऐसे साइन होते हैं, कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनसे आपके साथ जो एनर्जियां हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, किसी भी तरह की हो, उनको आप पता कर सकते हैं और उन शक्तियों को जागृत भी कर सकते हैं। जागृत करने की अलग विधि होती है, लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके साथ क्या है, कौन सी चीज है, कौन सी शक्ति आपका सहयोग कर रही है, तब तक आप आध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, अगर डॉक्टर को दिखाने गए और डॉक्टर ने आपकी बीमारी को नहीं पकड़ पाया और उसने दवा सही नहीं दी तो आपकी बीमारी खत्म नहीं होगी। अगर आपको अपनी बीमारी को खत्म करना है तो पहले एक ऐसे डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी जो कि आपकी बीमारी को अंदर से पकड़ सके, उसकी जड़ को पकड़ सके। अगर वो जड़ को पकड़ लेगा तो उस बीमारी को मूल सहित नष्ट कर देगा। अब जैसे बहुत सी शक्तियां बहुत से साधकों के साथ होती हैं। जैसे किसी के साथ शंकर भगवान की एनर्जी जुड़ी हुई होती है, किसी के साथ माता रानी की कृपा जुड़ी हुई होती है और किसी के साथ श्री हनुमान जी महाराज की कृपा जुड़ी हुई होती है। अब ये कृपाएं समय आने पर जागृत होती हैं, ये तो सत्य है, लेकिन उनका आभास आपको पहले ही होने लग जाता है। जैसे कि आपके साथ श्री हनुमान जी महाराज की एनर्जी है, कोई शक्ति जुड़ी हुई है या उनके दूत महाराज आपके साथ हैं, तो आप हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाएंगे या हनुमान जी महाराज की पूजा करेंगे या फिर आप हनुमान जी महाराज के सन्मुख जाएंगे तो आपको एक अलग ऊर्जा, एक अलग शक्ति, एक अलग पावर महसूस होगी और वो पावर आपको अंतर मन से इतना खिला देगी, इतना अनुभव दिलाएगी कि वो ऊर्जा आपके पूरे जीवन को बदलने की सामर्थ्य भी रखेगी। आपको इतना आनंद आएगा, इतना रोमांच आएगा उस चीज में, हनुमान जी की पूजा करने में, उनके मंदिर में जाने में, उनके दर्शन करने में। ये समझ लीजिए, ये लगेगा कि आपको अपने जीवन की जितनी भी खुशी है सब कुछ प्राप्त हो गई है। तो ये साइन होता है कि श्री हनुमान जी महाराज की कोई एनर्जी आपके साथ है या उनके दूत महाराज हैं या स्वयं हनुमान जी महाराज आपके साथ हैं। अब ये चीजें जैसे कि कब जागृत होंगी और इनका समय पीरियड क्या रहेगा, तो ये आपकी साधना पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की साधना कर रहे हैं। अगर आपकी साधना का समय कम से कम 2 से 3 घंटे आप निरंतर साधना करते हैं, जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपकी जो ऊर्जा है बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती हैं, बहुत जल्दी जागृत हो जाती हैं। अगर आपकी साधना ही 1-2 घंटे की है या 5 से 7 मिनट या आधा घंटे तक करते हो तो वो एनर्जी जागृत नहीं हो पाती हैं। तो इनका एक समय पीरियड भी होता है, वो प्रारब्ध के ऊपर और आपकी साधना के ऊपर डिपेंड करता है। अब इन चीजों को जानने के लिए शंकर भगवान की उपासना है तो शंकर भगवान की कोई शक्ति आपके साथ जुड़ी है तो ये सारी चीजें आपकी शंकर भगवान के सन्मुख जाने में, उनके मंदिर जाने में, ये सारी चीजें आपके साथ होंगी। और ज्यादातर स्वप्न के माध्यम से आपको शंकर भगवान के पिंडी स्वरूप के दर्शन होंगे या शंकर भगवान के आपको मंदिरों के दर्शन होंगे या फिर आपको शंकर भगवान का परिवार दिख सकता है। इसी तरह से सारी एनर्जियों का अलग अलग सिस्टम होता है। जो एनर्जी जिस लेवल की होती है, जो एनर्जी जिससे जुड़ी हुई होती है, वो उसी तरह का आपको अनुभव कराती है। अब उन चीजों को जागृत अगर आपको जल्दी करना है तो आपको साधना अपनी बढ़ानी होगी। अब आप पहले ट्राई करिए कि आप किस देवता के पास जाते हैं, किन इष्ट के पास जाते हैं और आपको जो हमने अनुभव बताए हैं वो अनुभव आपको वहां पे फील हो रहे हैं तो उन्हीं देवता का कोई बीज मंत्र ले लीजिए, एक समय निर्धारित कर लीजिए, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त हो या संध्या वेला हो या शाम का समय हो, यानी कि जिस समय आप कंफर्टेबल हो, जिस समय आप साधना कर सकते हो उस समय का चुनाव कर लीजिए और उसी समय पर साधना करने लग जाइए। तो वह साधना आपकी सीधे आपकी इष्ट तक पहुंचेगी और आपकी एनर्जी, आपकी शक्ति, आपकी सिद्धि को
बहुत जल्दी जागृत कर देगी और आपको भी उसका एहसास हो जाएगा। क्योंकि जब आप उनसे जुड़ोगे, उनका जाप करोगे, उनके मंदिर पे जाओगे, उनका भोग लगाओगे, तो वो एनर्जी आपके पास आएंगी, आपकी ऊर्जा उनसे जुड़ेंगी, तो वो आपको अपने होने का आभास कराएंगी, अपने दर्शन कराएंगी और आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा कर देंगे। तो ये कुछ विधि होती हैं जिन विधियों के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपके साथ कौन सी सिद्धि है, कौन सी शक्ति है और उसे कैसे एक्टिव किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी ही एक और ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।